हाय। ओके। तो इसमें मम्मी बोल रही है मुझे, मैं ऐसे मतलब कॉन्वर्सेशन में अब करने लगी हूँ बिकॉज अपना वीडियोस देखती हूँ तो लगता है कि मतलब मोटिवेशन वीडियो बना रही हूँ। कन्वर्सेशन में बोलती हूँ, जैसे मान लो मम्मी एक दिन मान नहीं लो, मम्मी कॉल करके बोल रही है पम पम बहुत बार ये बोली है कि देख तुम्हारे एज के जो लोग हैं उसका सबका कुछ ना कुछ घर गाड़ी फर्नीचर कुछ तो स्टार्ट किए हैं करना, तुम्हारा कुछ भी नहीं है अभी तक। 31 कितनी की हो गई है, जोड़ो 90 से जितना भी है मेरा एज 32 या जो भी। मुझे समझ में नहीं आता क्या कंप्लीट हो के क्या स्टार्ट है। ठीक है बहुत बेसिक चीज़ है पर नहीं पता मुझे। तो वही वो बोलती थी कि ये पम पम ये सब देखो ना, इतना तुमको कोई टेंशन नहीं है, मतलब घर में मेरा एक कॉम्पिटिटर भाई भी है, उसका भी इतना मेचोरिटी है, दिमाग है, इतना सोच रहा है। 5 साल 4 साल हो गया उसको गए हुए यूएस, बट देखो वो कितना कुछ कर लिया। बेसिक जो है जो लोगों के जहन में रहता है कि ये कर लो अदरवाइज फेलियर हो भाई। 25 में अगर गाड़ी नहीं हो, 30 में अगर घर नहीं हो, 31 में अगर बच्चे नहीं हो, फेलियर हो। जीने का अधिकार ही नहीं है तुम्हारे पास। या शादी करके, या तो शादी से पहले घर गाड़ी जुगाड़ कर लो ताकि लुगाई को घुमा पाओ, नहीं तो शादी के बाद लुगाई मीन्स ये वो थोड़ा भोजपुरी आ जाता है, इग्नोर। उसके बाद अगर शादी के बाद करो तो एकदम तब तो ज़रूरी ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि रेंट का कोई मतलब मैं पूछती हूँ कि रेंट में रहने में क्या दिक्कत है? कभी भी निकाल दे तो, कभी भी निकाल दे मतलब, कभी भी निकाल दे मतलब क्या? निकाल दे तो दूसरे में रहेंगे, उसमें निकाल दे तो दूसरे में रहेंगे। इतना क्या दिक्कत है? अब आप जो घर खरीद रहे हो, मान लो आपका घर का 50 करोड़ दाम है, आप डाउन पेमेंट का 25 करोड़ करते हो, कितना पे ईएमआई करते हो, कितना पे इंश्योरेंस है? एक रेशियो होता है फॉलोड, 50 40 30 रूल। कोई भी बड़े प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, कार या ये, सो दैट अगर आप खरीद लो और कल को मैं फोन करके बोली यार कंग्रेचुलेशंस नया घर मिला है यार, नया गाड़ी कैसा फील हो रहा है यार, पूछ मत, पूरा अकाउंट ही खाली हो गया। तो ऐसे लाइफ के लिए क्यों बोलूं मैं? तो मैं मम्मी जब बोलती थी तो मैं बोलती कौन कर रहा है, मेरे को बताओ, मेरे को बोलो कि वो डाउन पेमेंट कितना किया, इंश्योरेंस में कितना जा रहा, कितना ईयर्स का इंश्योरेंस है, और ईएमआई कितना तक देगा, बताओ मुझे। और फिर मैं तुमको बताऊंगी कि वो जो कर रहा है वो ठीक है कि नहीं, बिकॉज इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। अगर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ तो आई कैन गिव यू प्रूफ कि क्यों नहीं कर रही हूँ, बट उसके लिए तुमको पेशेंस रखना होगा मम्मी सुनने के लिए। सिर्फ गोली मत दागो कि शर्मा जी का बेटा ये कर रहा है तो शर्मा जी सिंह जी की बेटी को भी करना चाहिए, ये गोली मत दागो, क्योंकि सिंह जी की बेटी तो इस प्लांट से ही नहीं है अगर तुम देखो तो। मतलब वो किसी के बहकावे में आ ही नहीं सकती है। अगर आप बोलो कि एकदम क्या बोले, कोई बोलते हैं ना 30 के अंदर बच्चा कर ही लो, नहीं तो एकदम एनवायरमेंट लड़की का ऐसा हो जाता है, एकदम म्यूटियोराइट एनवायरमेंट हो जाता है, एसिडिक, बच्चा अंदर सर्वाइव ही नहीं कर पाता है। ऐसे कोई कोई लोग हैं, नहीं कर पा रहा है अगर, तो और ऑप्शंस नहीं है अभी क्या कि पिछले जमाने के हो। अब इनको खून वाला टाइप चाहिए बच्चे, अपने खून से। क्यों? अडॉप्टेड बच्चे का फिर एक कहानी होगा, जब बहुत सारे अडॉप्टेड बच्चे को जानते हैं, ठीक है, बहुत कहानी है, कनेक्शन नहीं हो पा। तो मेरे साथ मेरा माँ बाप का और भाई का क्या कनेक्शन है? तो मैं जब ऐसी हो गई हूँ, क्या लगता है कल को तुम्हारे बच्चे भी ऐसे हो सकते हैं जो तुम्हारे थ्रू हो? मान लो जितने प्रेग्नेंट लेडीज है वो मेरा वीडियो देख रही है और वो बच्चा जो हो रहा है वो माँ नहीं बोल के पम पम, सब तुम नहीं पम पम ऐसे करके अगर बोलकर पैदा ले, तो माँ का बताओ क्या होगा भाई? पहले ही डर जाएगी, राइट? कोई भी डरेगा। मेरा माँ भी डरी थी, इसीलिए बोलती थी तुमसे बहस ही लड़ाना नहीं। अब जैसी मैं उसको बोलूंगी कि मम्मी ये सब बताओ मुझे, ठीक है पम पम छोड़ दो, तुमको जब मना है करना। समझने या जानने का जरूरत ही नहीं है ना पेरेंट्स को। अगर बच्चे वैसे कुछ कर रहे हैं, अगर वो गुंडागरी नहीं कर रहे हैं, लड़की नहीं तार रहे, लड़का नहीं तार रहे हैं, बाद में और कोई भी गंदा काम नहीं कर रहे हैं, शराब नहीं पी रहे, स्मोक नहीं कर रहे, उसके अलावा अगर कुछ बोल रहे हैं तो सुनने का हक नहीं होना चाहिए। हक मतलब क्या बोल दी मैं? सुनने का पेशेंस नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, राइट? ऐसा तो नहीं मैं पूछ रही थी कि मम्मी बोल गुंडागर्दी में मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, बता मुझे। यू आर इन्फ्लुएंसिंग किड्स टू गो टू द रॉन्ग पाथ। अच्छे पाथ के लिए तो बोली माँ मुझे सुन ले कि मैं क्यों ऐसे नहीं कर रही। हर चीज में सब तुम नहीं पम पम, इसमें बोलने से क्या होगा? तो मुझे फिर बोल मत। नहीं मेरा मतलब छोटा भाई भी कभी मुझे बोलेगा कि यार कैसे तेरे को मन नहीं करता है 4 5 फर्नीचर नहीं खरीदने? क्यों खरीदूं फर्नीचर? और वो इधर से उधर लेते जाऊं अभी?
मतलब मुझे अभी ब्रह्मांड घूमना है, मुझे पता नहीं अभी आगे मैं क्या काम करूँगी। हर बार जब मैं नए काम पकड़ती हूँ या कुछ नया चीज़ स्टार्ट करती हूँ, वो पुराने से लिंक नहीं रहते हैं। फाउंडेशन लेवल सेम होंगे क्योंकि बीटेक की हूँ, तो ऐसा नहीं है कि सीए का जॉब पकड़ूंगी, बट डोमेन अलग रहेंगे। कौन सा जगह, अब वो मेरे हाथ में नहीं है ना कि कल को कहाँ से मुझे ऑफर आए, तो मैं यही करते रहूँ, फर्नीचर मूव करते रहूँ। सिर्फ एक आइडिया प्रपोज कर देने से मेरा जिंदगी किसको जीना है, मुझे कि तुमको? तुमको अगर वैसा जिंदगी जीना है जहां तुम सब चीज कर लिए हो और मैं फोन कर रही हूं तो तुम बुढ़े जैसा साउंड कर रहे हो कि भाई इतना पहाड़ टूट पड़ा है, जहां घर के लिए ईएमआई देना पड़ रहा है, अपने घर के लिए ईएमआई देना पड़ा, अपना गाड़ी के लिए ईएमआई देना पड़ा, अपना कुत्ते के लिए ईएमआई देना पड़ रहा है, अपने ससुराल के लिए ईएमआई देना पड़ रहा है, तो क्यों कर रहे हो? मैं बोली थी लेने, मत करो। और जब ये कर रहे हो, खुद घुट रहे हो, खुद दर्द में हो, ये तो दिखाओगे नहीं लोगों को। मतलब बहुत सारे यूएस एंड यूके पीपल, ज़्यादातर यूएस के लोग बोलते हैं मैं करोड़, 1 करोड़ 2 करोड़ के लगभग कमाता हूँ, इंडिया में जाकर बोलते हैं, और लोग मान भी लेते हैं। मतलब आज को अगर 2 पाउंड में मैं 3 अनियंस खरीदी हूँ, 2 पाउंड मतलब 100 के लगभग अप्रोक्स कर लो, अभी पाउंड का वैल्यू कम है बट हाँ 100 पकड़ो, सो दैट कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। तो 3 प्याज 200 रुपया में, इंडिया में 3 प्याज 200 रुपया में, तो कंज्यूमेबिलिटी, यूजेबिलिटी, करेंसी कन्वर्जन हो रहा है भाई। 2 पाउंड यहाँ के हिसाब से तुम देखोगे, तुम 1 करोड़ वहां जाके, मतलब समझ रहे हो लोग कैसे अपने को बेचते हैं, वो भी ये मूर्ख लोगों को। या कोई अगर आए ऑन साइट में और किनको लगता है बस पाउंड छाप रहा है, हाँ कुछ लोग होते हैं जो पाउंड छापने के लिए ही आते हैं या डॉलर छापने के लिए ही आते हैं, साल भर ऐसा घूमेंगे जैसे, और ऐसा दिखाएंगे जैसे पता नहीं कहाँ। जिस मिट्टी का खा रहे हो, जो मिट्टी दे रहा है तुमको, उस मिट्टी को इज्जत तो दो, ट्राई तो करो उनके जैसा एक बार स्पेंड करने का या रहने का। तुम चिंदी माइंड वहीं का लाए हो जहां से आए हो, तो वो चिंदी माइंड लेके पूरा सेव करो, बचा के रखो, एकदम कन्वर्जन ऐसा होना चाहिए कि विजय माल्या बन जाओ, तो करो, वो दिक्कत नहीं है। पर मेरा माइंडसेट वैसा नहीं है। मैं इधर मूव करने आई थी, क्यों? पैसे कमाने के लिए नहीं, अपना लाइफस्टाइल बढ़ाने के लिए, अच्छा करने के लिए। हर कोई को घर, गाड़ी, बंगला और बच्चे नहीं चाहिए, उनके लाइफ में और भी कुछ है। मैं जब हर चीज को देखती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ, कुछ लोग अगर हंस रहे हैं, कुछ लोग मेरे बातों से, मतलब मैं एक बहुत छोटा सा एक शेयर कर रही हूँ। मैं जैकेट पहन रही थी अपना, जब मैं एडिनबरा में थी, तो एक तरफ का जैकेट था, दूसरा तरफ का नहीं आ रहा था मेरा। एक एल्डरली पीपल ने हेल्प किया मुझे वो पहनाने को, और बहुत देर तक वहाँ खड़ा रहा और हंस के फिर वो ऐसे, मैं थैंक यू बोली, नो इश्यूज, यू आर नाउ ओके, ऐसे करके वो मुझे बोल रहा है। मैं अवाक की, मैं तो इसको बोली भी नहीं, और ये क्यों वैसे करके मुझे हेल्प किया? ये सब चीजें क्या वहां पर कभी सपने में भी एक्सपेक्ट करते हो कि होगा? हाँ होगा, अगर कोई गलत इरादा रहेगा। मतलब लोग मुझे बोल ही सकते हैं कि यार तू बस नेगेटिव देख रही है। इतना दिन जहां रही, कुछ पॉजिटिव भी है, बट देखो मुझे जो चाहिए ना वो सब नेगेटिव है वहां। भले तुम, अब तुमको जो चाहिए वो तो देखोगे, मैं तो पूरा ऑन दी होल नहीं देखूंगी। मैं नरेंद्र मोदी हूं क्या कि सिर्फ पॉजिटिव दिखाऊं, और मुझे पता है कि नेगेटिव क्या है बट वही बेचूं जो लोग खरीदेंगे, राइट? तो वो उनका तो लेवल नहीं है मेरा। मैं तो एक नागरिक हूं। तो अगर 23 साल कितना, 2013 में अगर मैं ग्रेजुएट की, तो मान लो 4 साल बीटेक में, तो -4 करो, 19 ईयर्स। 19 ईयर्स आई वॉज इन माई टाउन, आफ्टर दैट इन दुर्गापुर, उसके बाद कोलकाता, फिर दिल्ली, फिर बैंगलोर, फिर सिंगापुर, फिर यूके। तो जो 20 साल इतना एक जगह गुजारी है, जो देखी है, और अभी भी देख रही है कि सेम हो रहा है। मतलब जो 20 ईयर्स के पेरेंट्स का मेंटालिटी था एक बच्ची को लेके, अभी भी मेरे जो जूनियर्स हैं वही मेंटालिटी रखते हैं बच्चे, पेरेंट्स। कोई स्कोप ही नहीं है ग्रोथ का। जितना भी ऊंचाई पे पहुंच जाए, पर तुम करोगे क्या? हर कोई मेरी तरह बगावत नहीं कर सकता, राइट? हर कोई पम्पम नहीं है, बट कोई पम्पम बनने का कोशिश भी नहीं कर सक रहा है वहां पर। जैसे पम्पम में पता नहीं उस समय क्या आया कि उसको पता था कि अगर ये एक स्टेप उठा लेना, उसके बाद उसका जिंदगी आसान होगा।
she has not to answer anybody. She doesn't care to answer to anyone who needs a confirmation at her hand. किसी को नहीं चाहिए उसका. मैं थोड़ा कैमरा में मेरा इंग्लिश का प्रॉब्लम हो जाता है, हिंदी में मैं थोड़ा नेताइन टाइप रहती हूँ, तो उसको सब इग्नोर करना, ग्रामेटिकल एंड ये सब. मतलब आई डोंट, ऑडियंस है ना मेरे कॉन्वेंट लोगों का, तो कॉन्वेंटीज दे आर नोन फॉर देयर, क्या बोलूँ, आई डोंट नो दैट, मतलब एम्बिवेलेंट इंग्लिश बोलूँ अगर, एम्पिरिकली हाई लेवल परफॉर्मेंस इंग्लिश. उन लोग का इंग्लिश सुनोगे मतलब तो आई वॉज ऑस्ट्रक कि क्या सुन रही हूँ मैं. तो अलग लेवल का है उन लोग का इंग्लिश, बिकॉज बचपन से वैसा एनवायरनमेंट भी मिला है एंड दे आर वेरी कीन टू रीड बुक्स एंड ऑल, जो थोड़ा एम्फोसाइज करते हैं. तो कमिंग बैक टू माई टॉपिक अबाउट घर गाड़ी एंड एवरीथिंग. सो आई हैव सम इंफॉर्मेशन जिसके वजह से मैं ये सब नहीं की हूँ अभी. तो जो लोग किए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम एंड होप कि आपका ये जो एडिशनल स्ट्रेस है फॉर मी, बिकॉज साउंड वैसे ही करते हैं यार फ़ोन पे. ऐसा नहीं है कि दे आर इन्वेस्टिंग इन द रेसिडेंशियल हाउस. इन्वेस्ट कब करोगे? जब एक प्रॉपर्टी खरीदे हो, उसको भाड़े पे दिए हो और वो वाला पैसे तुम्हारा ईएमआई कटा रहा है. ये नहीं कि तुम्हारा सैलरी ही जा रहा है फिर. तो फायदा क्या हुआ? मतलब 10-15 साल क्या करोगे उसका? क्या रूल होगा, वो जमीन का क्या होगा, कब कौन तोड़ के कौन स्टेडियम बना देगा, कौन मंदिर बना दे. इसीलिए मैं बाहर देख रही हूँ, जब औकात होगा. जस्ट आई हूँ राइट. तो ऐसे क्यों करना? अपने एक्शंस के लिए इम्पेशेंट रहो, रिजल्ट्स के लिए पेशेंस रखो. अगर कुछ नहीं हो रहा है तो आई जस्ट कॉन्सेंट्रेट कि क्या और इसमें अच्छा कर सकूं. ये नहीं कि एकदम पहला वीडियो ही ऐसा डालूं कि तहलका मचा दे. मेरे मन में वो तहलका मचना चाहिए, मेरे मन को शांति मिलना चाहिए. जब ये मम्मी को मैं बोल रही हूँ और मम्मी नहीं समझ रही है और मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्या पता कोई एक पम्पम है इस कोने में. अगर वो पम्पम को ये वीडियो मिल रहा है एंड इफ 0.1% भी उसको हेल्प हो गया तो आई एम सक्सेसफुल राइट. अगर वो नई वीडियो देखी तो इट्स ओके, बट एटलीस्ट मैं तो कुछ बोल पाई हूँ. मैं तो बोल के मुझे लग रहा है कि हाँ मम्मी तुम नहीं हो, पर अभी भी हो तुम मेरे लिए. अभी भी तुमसे बातें होती तो तुम ज़रूर ये बात कहती मुझे, और मैं तुमको यही बोलती कि तुम एक दिन मेरे पेशेंस रख के मुझसे सुनो कि क्यों वैसे नहीं कर रही हो. है कि नहीं? ठीक है, और डिविएट नहीं होंगी टॉपिक से. तो यही इन अ नटशेल मेरा ये सब था. बाय बाय.